4000 साल कब्ल का ज़माना है। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम अपनी ज़ौजा बीबी हाजरा को अल्लाह के हुक्म से इस बेआबो गया और बेनाम वादी के ऐन दरमियान तपती हुई रेत पर छोड़कर जा चुके हैं। शीरखार हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम गर्मी और प्यास की शिद्दत से निढाल होकर रो रहे हैं। बीबी हाजरा का चेहरा परेशान है, लेकिन दूर दूर तक कहीं भी पानी का नामो निशान नहीं। बेजुबान इस्माइल को वहीं वादी में छोड़कर बीबी हाजरा सफा और मरवा की पहाड़ियों का एक के बाद दूसरा चक्कर लगा रही हैं। हर फेरे पर प्यास से बिलखते हुए इस्माइल की आवाज उनके थकते हुए पैरों को रुकने नहीं देती और वो एक बार फिर पहाड़ी की तरफ बढ़ जाती हैं कि शायद इस मर्तबा बुलंदी पर पहुंचकर करीब से गुजरता हुआ कोई कारवां नजर से गुजर जाए। 7वां फेरा मुकम्मल करके बीबी हाजरा वापस वादी की तरफ उतर रही हैं। प्यास की शिद्दत से निढाल इस्माइल अलैहिस्सलाम रोते रोते अपनी एड़ियां भी जमीन पर रगड़ने लगते हैं और बीबी हाजरा के देखते ही देखते जमीन से पानी उबल पड़ा है। अपने रब के इस मुआजिज़े पर शुक्रगुजार ये खातून पहले इस्माइल अलैहिस्सलाम को पानी पिलाती हैं और फिर अपने सूखे गले को तर करती हैं। पानी फैलता ही जा रहा है। बीबी हाजरा पानी को मजीद फैलने से रोकने के लिए मिट्टी और पत्थरों का एक हिसार बना देती हैं। ये मुआजिज़ाती चश्मा ज़मज़म है। आज की वीडियो में इसी अर्ज़ियाती मुआजिज़े की मुकम्मल हकीकत बयान करेंगे। आप देख रहे हैं ट्रू इन्फो नेटवर्क और मैं हूँ आमना गुल। जमजम के चश्मे को फूटे अभी चंद दिन भी न गुजरे थे कि बनु जरहम का एक काफिला वहाँ से गुजरा। देखा कि मक्के की घाटियों पर परिंदे उड़ाने भर रहे हैं। उनके लिए ये मंजर हैरान कुन और नाकाबिले यकीन था। इस इलाके में तो खाक उड़ती थी। वो हैरान थे कि परिंदे यहाँ कैसे। अरब के रेगिस्तानों में तो परिंदे सिर्फ पानी वाली जगह पर ही नजर आते हैं। इसी जुस्तजू ने उन्हें उस घाटी की तरफ आने पर मजबूर कर दिया। पानी का चश्मा और एक माँ बेटे को देखकर वो हैरान रह गए। हजरत हाजरा अलैहिस्सलाम ने उन्हें सारा किस्सा सुनाया। बनु जरहम के लोग ये वाकया सुनकर बेहद मुतासिर हुए और माँ बेटे की अजमत उनके दिलों में बैठ गई। उन्होंने जब हजरत हाजरा अलैहिस्सलाम से वहाँ बसने की इजाजत मांगी तो बीबी हाजरा ने बखुशी इजाजत दे दी। यूं सहराए अरब का ये बंजर और वीरान रेगिस्तान आबाद हो गया। वक्त गुजरता रहा। जब हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम बड़े हुए तो बनु जरहम कबीले के सरदार उमर बिन मक्कास की बेटी के साथ उनकी शादी हुई। हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम की औलाद पैदा हुई और इसको बनु बकर कहा जाने लगा। बनु जरहम और बनु बकर बहमी इत्तफाक व इत्तेहाद के साथ कई साल तक रहे, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता उनमें इख्तलाफात शुरू हो गए, जो इस कदर बढ़े कि बनु बकर ने बनु जरहम को उस इलाके से निकाल दिया। बनु जरहम ने इस इलाके को छोड़ने से पहले खाने काबा का सारा खजाना, गुलाफे काबा और कीमती तलवारें जमजम के कुएं में डाल दी और मिट्टी से कुएं को बंद करके जमीन को बराबर कर दिया और यूं आबे जमजम का किस्सा यादे माजी बनकर रह गया। बरस हा बरस गुजर गए। 6ठी सदी ईस्वी में खाना काबा के निगरां मुतलिब बिन अब्दुल्ला जब इंतकाल कर गए तो अब्दुल मुतलिब को हाजियों के उमूर का निगरां बना दिया गया। अब्दुल मुतलिब हाजियों को पानी पिलाते थे और इस मकसद के लिए मक्का में कई कुएं भी खोदे गए, मगर खातिर खा कामयाबी ना मिल सकी। मक्का के लोग सिर्फ इतना जानते थे कि चाहे जमजम बैतुल्ला के कहीं आस पास हुआ करता था, लेकिन कहाँ ये किसी को मालूम नहीं था। अहले कुरैश इसे तकरीबन भूल ही चुके थे।
जनाब अब्दुल मुत्तलिब अक्सर ही चाय जमजम के बारे में सोचा करते थे, क्योंकि उन्होंने जमजम के चश्मे के किस्से अपने आबाओ अजदाद से सुन रखे थे। हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत से चंद साल ही पहले आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दादा अब्दुल मुत्तलिब को ख्वाब में बशारत हुई। कोई कह रहा था तैयबा को खोदो। हजरत अब्दुल मुत्तलिब को मालूम नहीं था कि तैयबा क्या है। अगली रात फिर ख्वाब आया, कहा गया बर्रा को खोदो, मगर वो बर्रा को भी नहीं जानते थे। तीसरी रात ख्वाब में कहा गया मजनुआ को खोदो, लेकिन ये बात भी उनकी समझ में नहीं आई। चौथी मर्तबा ख्वाब में एक शख्स नजर आया और कहा कि जमजम को खोदो, जिसका पानी कभी खत्म न होगा, न खुश्क होगा, हाजियों को खूब सैराब करेगा। निशानी इसकी ये है कि वहाँ एक कौवा जमीन कुरेदता रहता है। अगले दिन सुबह सवेरे हजरत अब्दुल मुत्तलिब अपने बेटे हारिस के साथ उस जगह पहुँचे और खुदाई शुरू कर दी। अहले कुरैश ने बाप बेटे को खुदाई से रोका और कहा कि इस जगह तो बुतों के नाम पर कुर्बानियां दी जाती हैं, ये मुकद्दस जगह है। अब्दुल मुत्तलिब ने सुनी अनसुनी कर दी और खुदाई जारी रखी। 3 दिन की अनथक मेहनत के बाद आखिर गौहरे मकसूद हाथ आ ही गया और यूं इसका फैज एक बार फिर जारी हो गया। चाय जमजम मस्जिद हरम में खाना काबा के जनूब मशरिक में तकरीबन 21 किलोमीटर के फासले पर एक तहखाने में वाक़या है। बैर जमजम में पानी 3 मकामात हिजरा अस्वद, जबले अबू कैस और अल मुकरबिया की समतों से जमा होता है। जनाबे अब्दुल मुत्तलिब के जमाने में चाय जमजम की खुदाई के बाद से लेकर अब तक इस कुएं की लंबाई, चौड़ाई और गहराई में तब्दीली नहीं लाई गई, यानी ये आज तक 18 फुट लंबा, 14 फुट चौड़ा और तकरीबन 5 फुट गहरा है। जमजम कुएं को महफूज बनाने के लिए इसके इर्द गिर्द एक इमारत बनाई गई। कुएं के अतराफ में एक जाली भी लगाई गई। सन 1377 हिजरी में मताफ की तौसी के लिए जमजम की इमारत मिस्मार कर दी गई थी और इसकी जगह सेहने मताफ में एक रास्ता बनाया गया था। हालिया तौसी में ये रास्ता भी अब खत्म कर दिया गया है। सन 2010 में शाह अब्दुल्ला बिन अब्दुल अजीज ने जमजम के पानी को महफूज करने के लिए $700 मिलियन के मंसूबे की मंजूरी दी। इस मंसूबे के तहत मस्जिद हरम से 4.5 किलोमीटर दूर जमजम कारखाना कायम किया गया। 13,405 मुरब्बा मीटर पर बनाई गई इस इमारत में यौमिया 2 लाख गैलन जमजम जखीरा किया जाता है, जिसे हरम मक्की में इस्तेमाल किया जाता है। जमजम के पानी को टैंकरों की मदद से मदीने मुनव्वरा भेजा जाता है। हकीकत ये है कि आब जमजम अल्लाह करीम का एक जिंदा जावेद मुअज्जा है और इस पर जब भी और जितनी भी तहकीक की जाए कम है। आब जमजम का कुआं आज तक अज खुद खुश्क नहीं हुआ और इसने हमेशा लाखों हुज्जाजे कराम और ज़ायरीन की प्यास बुझाई है। इसमें मौजूद नमकियात की मिकदार हमेशा यकसां ही रहती है। इसके जायके में आज तक किसी भी किस्म की तब्दीली वाक़या नहीं हुई, बल्कि रोज़े अव्वल से आज तक इसका वही जायका है। आब जमजम अपनी असली हालत में ही फराहम किया जाता है और इसमें क्लोरीन समेत किसी भी किस्म के जरासीम कुश केमिकल की आमेजिश नहीं की जाती, लेकिन इसके बावजूद ये पीने के लिए दुनिया का सबसे बेहतरीन मशरूब है। दूसरे कुओं में काई जम जाती है और दीगर नबाताती और हयातियाती अफसाइश होती है। अनवाओ अकसाम की जड़ी बूटियां और पौधे उग आते हैं या फिर किसी किस्म के हशरात बसते हैं, जिससे पानी का रंग और जायका मुतासिर होता है। मगर आब जमजम दुनिया का वो वाहिद पानी है जो किसी भी किस्म की नबाताती या हयातियाती अफसाइश और आलाइश से पाक और साफ है। हजारों बरस पहले नुज़ायदा हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम के एड़ियां रगड़ने से जारी होने वाला ये चश्मा लाखों करोड़ों लोगों की प्यास बुझाने के बावजूद आज भी पहले दिन की तरह पीने वालों को
حیات بخشتا ہے۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ایک ایسی نعمت ہے جس پر اہل مکہ اور تمام دنیا کے مسلمان ہمیشہ نازاں و شاداں رہیں گے۔ ویڈیو اگر آپ کو اچھی لگے تو اپنے دوستوں کے ساتھ ضرور شیئر کیجیے گا اور مزید ایسی ہی ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے گا۔